जरा सोचिए, घर में रखी माँ या दादी की कोई पुरानी बनारसी साड़ी वो सिर्फ एक याद न रहकर एक बिल्कुल नया शानदार डिजाइनर आउटफिट बन जाए, और इतना ही नहीं, वो एक कामयाब बिजनेस का जरिया भी बन जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? जी हाँ, बनारसी रीडिजाइन मिशन 2026 कुछ ऐसा ही कर रहा है, और ये फैशन की दुनिया के नियमों को आप कह सकते हैं नए सिरे से लिख रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक डिजाइनर की सबसे बड़ी दुविधा, फिर एक साड़ी का दूसरा एक्ट, कैसे ताज महोत्सव जैसा बड़ा मंच इसमें मदद करता है, लाइव डिजाइनिंग का ये अनोखा मौका क्या है, और आखिर में 5 लाख साड़ियों का ये जबरदस्त मिशन। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मुश्किल की बात करते हैं जो कई टैलेंटेड डिजाइनर्स महसूस करते हैं। मतलब उनके पास हुनर है, कमाल के आइडियाज हैं, पर फिर भी कामयाबी कहीं दूर नजर आती है। तो सवाल यह है कि आखिर उनके रास्ते में असली रुकावट है क्या? हम सब यही मानते हैं ना कि टैलेंट है तो सब कुछ है, वही कामयाबी की चाबी है। लेकिन आज के इस जबरदस्त कंपटीशन वाली फैशन इंडस्ट्री में क्या सिर्फ खूबसूरत चीजें डिजाइन कर लेना ही काफी है? क्या इससे एक मजबूत बिजनेस खड़ा हो सकता है? जवाब शायद नहीं है, और ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। देखिए, कई डिजाइनर्स के लिए ये सफर काफी मुश्किलों भरा होता है, और बात क्रिएटिविटी की कमी की बिल्कुल नहीं है। बात है उन बड़ी बड़ी दीवारों की जो उनके रास्ते में खड़ी हैं। जैसे फैशन शो में हिस्सा लेना बहुत महंगा है, मार्केटिंग का खर्च आसमान छू रहा है, और लगातार ऑर्डर्स मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाजार एक ऐसे किले जैसा लगता है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और सच कहें तो यही सबसे कड़वी हकीकत है। टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है मौकों की। यही वो कमी है जो सपनों को तोड़ रही है। बाजार के दरवाजे बहुत से लोगों के लिए बंद ही रहते हैं, चाहे उनके आइडियाज कितने ही शानदार क्यों ना हो। लेकिन क्या हो अगर इन दीवारों को तोड़ने का कोई रास्ता मिल जाए? चलिए अब इस मिशन के उस शानदार आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी मुश्किल को एक सुनहरे मौके में बदल देता है। ये मिशन न एक बहुत ही सरल, लेकिन मैं कहूंगा क्रांतिकारी सोच से शुरू होता है। सोच ये है कि कुछ नया बनाने के बजाय क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है और जिसकी कीमत भी अनमोल है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो दिल है वो है इमोशनल एसेट कन्वर्जन। अब इस सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है उन अनमोल चीजों को लेना जिनमें हमारी यादें बसी हैं, जैसे पुरानी साड़ियां, और उन्हें आज के बाजार के लिए एकदम मॉडर्न डिजाइनर पीसेस में बदल देना। तो यहाँ जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक परिवार की विरासत है। एक ऐसी चीज जिसके हर धागे में एक कहानी बुनी हुई है, और ये कहानी बस इंतजार कर रही है कि उसे एक नए अंदाज में फिर से कहा जाए। और जरा सोचिए, इस बदलाव की संभावनाएं कितनी जबरदस्त हैं। एक ही साड़ी से कितने ही तरह के मॉडर्न कीमती गारमेंट्स तैयार हो सकते हैं। शानदार गाउन बन सकता है, लहंगा बन सकता है, स्टाइलिश जैकेट बन सकती है, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, मतलब कुछ भी। तो सवाल ये उठता है कि ये जादुई ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता कहाँ है? किसी छोटे मोटे स्टूडियो में नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े और सबसे शानदार मंचों में से एक पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताज महोत्सव की। एक ऐसा जबरदस्त कल्चरल फेस्टिवल जो इस इनोवेटिव आइडिया के लिए एकदम परफेक्ट माहौल और एक बहुत बड़ी ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस जो खरीदने में दिलचस्पी रखती है, वो मुहैया कराता है। और ये कोई आम से ट्रेड शो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो नए डिजाइनर्स को एक ऐसी ऑडियंस के सामने अपनी पहचान बनाने का मौका देता है जहां तक पहुंचना उनके लिए आमतौर पर एक सपने जैसा होता है। बस जरा सोच कर देखिए, 4000 स्क्वायर फीट, इतना बड़ा एक शानदार प्रोफेशनली इक्विप्ड वर्कस्पेस। यहां डिजाइनर्स को यह मौका मिलता है कि वो अपनी कला को सीधे ग्राहकों की नजरों के सामने हकीकत में बदलकर दिखा सकें। अच्छा, तो एक डिजाइनर के लिए इसमें असल फायदा क्या है? चलिए इस अनोखे लाइव डिजाइन के कॉन्सेप्ट को और इसके ठोस फायदों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो लाइव शब्द है ना, वही असल गेम चेंजर है। ये डिजाइन की पूरी प्रक्रिया को एक दिलचस्प शो में बदल देता है। अब ग्राहक सिर्फ एक तैयार प्रोडक्ट नहीं देख रहे, वो उस क्रिएशन के पूरे जादू को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, और इससे एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बनता है। अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। आमतौर पे क्या होता है, एक डिजाइनर को एक एग्जीबिशन स्टॉल और पीआर पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस मिशन में ये सब कुछ शामिल है। सोचिए, ये डिजाइनर्स के लिए जो एंट्री बैरियर है उसे कितना ज्यादा कम कर देता है।
और बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, इससे भी बढ़कर ये सपोर्ट एक डिजाइनर के ब्रांड को सीधे नेशनल स्टेज पर लॉन्च कर देता है। मतलब टीवी, प्रिंट, डिजिटल मीडिया, हर जगह कवरेज। ये एक ऐसी पहुंच है जिसे अकेले दम पर हासिल करना लगभग नामुमकिन है। और अब बात करते हैं कमाई की। ये जो आंकड़े हैं, ये इस मिशन के जबरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल को दिखाते हैं। सिर्फ 5 दिनों के इवेंट में 100 से 200 ऑर्डर्स के साथ डिजाइनर्स एक बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब ये मुनाफे की तरफ एक साफ और काफी तेज रास्ता है। तो चलिए अब जरा और पीछे हटकर इस प्रोजेक्ट के असल पैमाने को और इसकी जो बड़ी सोच है उसे देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका जो आखिरी लक्ष्य है वो सिर्फ एक कामयाब इवेंट कराना नहीं है। नहीं, ये एक आंदोलन की शुरुआत है और मकसद है 5 लाख साड़ियों को रीडिजाइन करके उन्हें एक नई जिंदगी देना। 5 लाख! तो इस मिशन का जो निचोड़ है वो यही है। एक तरफ तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोना और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉडर्न स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना जो डिजाइनर्स को कामयाब होने में असल में मदद करे। और हाँ, ये पहल अकेली नहीं है। इससे वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम और उत्तर प्रदेश सरकार जैसे बड़े नामों का साथ मिला है और इस समर्थन से इसे वो विश्वसनीयता और ताकत मिलती है जो वाकई में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए जरूरी है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या यही हमारी विरासत और हमारे फैशन का भविष्य है? एक ऐसा रास्ता जो सस्टेनेबिलिटी, कल्चर और बिजनेस, इन तीनों को एक ही खूबसूरत धागे में पिरोता है? इस बारे में सोचना तो बनता है।